हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्या फीचर है डिजिटल मार्केटिंग का 2023 और उसके ऑनवर्ड्स। तो क्या चेंज हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, कैसे ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री चेंज हो रही है, आपको इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या सैलरीज हैं आज के टाइम पे अगर आप एंटर करना चाहते हो एज अ फ्रेशर, एज अ मार्केटियर, अगर आप स्विच करना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आना चाहते हो, अगर आपको खुद की एजेंसी शुरू करनी है तो क्या फ्यूचर है डिजिटल मार्केटिंग का और आप कैसे शुरू कर सकते हो। क्या ट्रेंड्स मैं देख रहा हूँ जो चेंज होने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, कितना चैलेंजिंग होने वाला है, और अगर आप इसके अंदर आ रहे हो तो क्या क्या आपको कंसिडर करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। मैं सारी की सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा। डेफिनेटली वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं सारी की सारी बातें डिस्कस करने वाला हूँ इस एक वीडियो के अंदर। और लेट मी नो इन द कमेंट्स, अगर आप कमेंट्स में मेरे को बताओगे तो मेरे को पता चलेगा कि एक्चुअल में आप क्या सोचते हैं आपके पर्सपेक्टिव से, कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस को, आपके मार्केटिंग को, आपके करियर को। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या कोई नई चीज रही नहीं है। अगर आप देखोगे जो मेजर आज के टाइम पे हम डिजिटल चैनल्स यूज कर रहे हैं उसको 15-20 साल हो गए अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम ईमेल की बात करते हैं उसको 30-40 साल से ज्यादा हो गए हैं लोगों को यूज करते हुए। तो डेफिनेटली एक बहुत लंबा टाइम हो चुका है और ये फील्ड अभी भी ग्रो कर रही है। ऐसा नहीं है कि इसका स्टॉप आने वाला है कहीं पे भी। अगर आप 2022 जो अभी खत्म हुआ उसकी बात करो या 2023 या उसके बियॉन्ड बात करो, उसका एक स्टॉप आने वाला अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज आने वाली है। न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब नए तरीके से आप कैसे अपने कस्टमर को रीच कर सकते हो, कैसे उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में बता सकते हो, कैसे नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ये सारी की सारी बातें आ जाती हैं। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि आपको मार्केटिंग के अंदर आना है, आपको अपना करियर बनाना है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आपको एक बिजनेस शुरू करना है, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अगर आपको फ्रीलांसिंग शुरू करनी है, आपको पैसे कमाने हैं इस इंडस्ट्री के अंदर आके, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या आप गलत कर रहे हो, वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मेरे को लगता है ना, सबसे बड़ी गलती कोई इंसान करता है कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले, अपना करियर शुरू करने से पहले, वो होता है टेकिंग द एडवाइस फ्रॉम द रॉन्ग पर्सन। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या तो आपको अपना करियर शुरू करना है, आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको अपनी एजेंसी शुरू करनी है, या आपका एक बिजनेस है और आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसको ग्रो कराना चाहते हो। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि किसी भी बंदे से अगर आपको एडवाइस लेनी है तो उसे पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग है क्या। अगर आप किसी रॉन्ग बंदे से एडवाइस ले रहे हो ना, जिसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है, आप अपने किसी पार्टनर से ले रहे हो, आप अपने किसी वेंडर से ले रहे हो जो अभी तक ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे अटका हुआ है, तो आप एक बहुत गलत चीज कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए। क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में होता क्या है वहां पे, और आप उससे एडवाइस ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको रॉन्ग एडवाइस ही मिलेगी। आप सोच के देखो कि अगर आपके पेरेंट्स, जो जिन्होंने दुनिया बिल्कुल अलग ही देखी है आपसे, उससे अगर उनसे अगर आप एडवाइस लेते हो तो वो आपको क्या एडवाइस देंगे। वो आपको क्या बोलेंगे कि बेटा एक अच्छी जॉब लो, सेटल हो जाओ, गवर्नमेंट जॉब लो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो, और वहां पे उनको दिखता है कि एक पीस है, वहां पे उनको दिखता है कि सेटलमेंट है, वहां पे दिखता है कि सिक्योर है आपका करियर। लेकिन जो जमाना चेंज हो रहा है, जो टाइम चेंज हो रहा है, करोड़ों लोग एग्जाम देते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, सेलेक्ट कितने हो रहे हैं, जॉब्स कितनी आती है, 10,000, 20,000, 30,000, उससे ज्यादा तो नहीं। हर साल इससे ज्यादा जॉब्स नहीं आती। अगर आप यूपीएससी की एग्जाम की बात करोगे जिसके अंदर इतने बड़े बड़े एडटेक स्टार्टअप शुरू हो गए हैं और बड़े हो रहे हैं, साल की 1,000 की वैकेंसी है और लोग भाग रहे हैं उन 10 लाख लोगों के पीछे जो इस एग्जाम के पीछे पागल हैं। 1,000 की वैकेंसी, 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं और उनको पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, फिर भी वो एग्जाम देते हैं, इस चीज के लिए पीछे पागल हैं। तो आपको जहां पे पता है कि मेरा कुछ होने के चांसेस इतने कम है, मेरे 1% चांस है, मेरे 0.1% चांस है, वहां पे आप इतने शिद्दत से काम कर रहे हो, वो भी किसी और के एडवाइस लेके जिसने अभी तक यूपीएससी क्लियर नहीं किया है, राइट। और यहाँ पे जब आपको लगता है, लोग बहुत ज्यादा ये वैसे हो गए हैं कि यार डिजिटल मार्केटिंग का करियर नहीं है, बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। लेकिन अगर आपको पता है कि व्हाट इज द राइट वे, व्हाट इज द राइट वे टू कट थ्रू दिस ट्रैफिक, कट थ्रू दिस क्राउड, और उसके बीच में से निकल के आप कैसे अपने क्लाइंट तक पहुंच सकते हो, कैसे अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हो। क्योंकि अगर आपकी एजेंसी शुरू कर रहे हो ना, तो आपको क्लाइंट भी लेके आना है, आपको कस्टमर भी लेके आना है, खुद के लिए भी, अपने कस्टमर के लिए भी, अपने क्लाइंट के लिए भी, राइट। तो आपको वैसे सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में कौन सही बंदा है जिससे आप एडवाइस ले सकते हो। तो अगर आपको अपनी करियर एडवाइस लेनी है ना, तो कंसीडर करो कि जिस बंदे को कम से कम 5, 7, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, उन बंदों से पूछो कि एक्चुअल में उनको क्या करना चाहिए। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जाना है ना, कोर्स करने से कोई फायदा नहीं है। आपने 10 तरह के कोर्सेज कर रखे होंगे, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 3 कोर्स तो फ्री में डाल रखे हैं, जो आपको आप कहीं पे करोगे तो आपसे वो ऐसी 10-15 हज़ार चार्ज कर लेंगे। आप वो कोर्सेज करके अप्लाई कर सकते हो। कोर्सेज करके आपके पास स्किल नहीं आती है, प्रैक्टिस करके स्किल आती है।
अगर आपको लगता है ना कि आपने एक कंपनी डाल ली, आपने एक कॉर्पोरेशन रजिस्टर कराई, रजिस्ट्रेशन कराने में क्या टाइम लगता है? स्टार्टअप इंडिया के चक्कर में हर कोई रजिस्टर कराने में लगा है। हर महीने इंडिया के अंदर 15 से 20 हजार कंपनियां रजिस्टर हो रही है, लेकिन आप देखोगे ना एक साल के अंदर 90% कंपनियां वो बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर नहीं ला पाते। जब तक आपके पास कस्टमर नहीं आएगा, आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो आपको एक रोड मैप चाहिए। रोड मैप कौन दे सकता है? रोड मैप वही दे सकता है जो इस इंडस्ट्री के अंदर है। उन लोगों से एडवाइस लेना छोड़ दो जिनको नहीं पता है आपकी इंडस्ट्री के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आप जिस इंडस्ट्री के अंदर करियर बना चाहते हो उसके बारे में। और अगर आपका बिजनेस है तो उन लोगों से एडवाइस लेना छोड़ दो जो अभी तक अटके हुए हैं कि यार हमको ट्रेडिशनल वे से, हमको एक्सपोज के अंदर जाना है, हमको इंडिया मार्ट पे अपनी वेबसाइट को लिस्ट कराना है, हमको इस डायरेक्टरी में जाना है, उस डायरेक्टरी पे जाना है। उन लोगों से एडवाइस लेना छोड़ दो, क्योंकि आपका बिजनेस अभी भी वो 5-10 करोड़ के ऊपर अटका हुआ है। और जो स्टार्टअप्स हैं वो शुरू होने के 3 साल के अंदर ही 150 करोड़ पहुंच रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप मिस कर रहे हो जो उन लोगों को पता है और आपको नहीं पता है। दो लोगों से जिनको एक्चुअल में पता है कि क्या होता है, कैसे वो आपके बिजनेस को भी ग्रो करा सकते हैं, उनसे पूछो, उनसे एडवाइस लो। और उन्हीं लोगों से पूछो जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रखा हो। तो क्या फ्यूचर है डिजिटल मार्केटिंग का, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का? हम अगर उसको समझने की कोशिश करते हैं ना, तो देखो किसी भी इंडस्ट्री का फ्यूचर जो आज के टाइम पे ग्रो कर रही हो डिजिटली, डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से भी पुश आ रहा है, और जो एंटरप्रेन्योर्स है वो भी लगे हुए हैं कि सारे के सारे जो फंक्शन है जहाँ पे भी फ्रिक्शन होता था उसको हम टेक्नोलॉजी की वजह से सॉल्व करें, उसको हम टेक्नोलॉजी की वजह से आसान करें लोगों के लिए। और अगर नए बिजनेसेस आ रहे हैं, अगर डिजिटल बिजनेसेस आ रहे हैं, अगर पूरी की पूरी दुनिया डिजिटाइज हो रही है, आपके आधार कार्ड से लेके आपका जो फोन है, आप कुछ भी यूज कर रहे हो आज के टाइम पे वो डिजिटल पे जा रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री आज जहां पे भी है उसकी 10 गुना ग्रो होने वाली है आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर। तो अगर ये इतना ग्रो करने वाली है तो आपको डेफिनेटली समझना पड़ेगा कि कई लोग फिर भी सक्सेसफुल है इसके अंदर, जो एक्चुअल में अच्छा पैसा बना रहे हैं। कई लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए। वो क्यों प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास स्किल्स नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ना, और आप चाहते हो कि मैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाके फोड़ दूंगा, मैं उसके अंदर जाऊंगा और मैंने पैसा बना लिया, मैं उसके अंदर गया और मैंने एक 1 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ रुपए की कंपनी बना ली, वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है। अभी आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं ना, मैं बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, उनके पास स्किल्स नहीं है, बट उनको चाहिए कि उनको 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार की जॉब मिले। उनके पास एक भी स्किल नहीं है। अगर मैं उनको एक काम दूं, एक काम नहीं कर सकते। उनको मैं बोलूं एक ईमेल लिखो, एक ईमेल वो ठीक से नहीं लिख सकते। अगर आपने यूट्यूब की वीडियो देख के, अगर आपने गूगल के खुद के जो कोर्सेज है वो करके, सब कुछ करके आप कहीं पे जा रहे हो, तो उसको स्किल कंसिडर नहीं किया जाता है। जब तक आप किसी को रिजल्ट ला के नहीं दे सकते, जब तक वो स्किल नहीं है। स्किल का मतलब है कि आपके वर्क से किसी को कुछ फायदा हो रहा है, एक वर्क डन हो रहा है। अगर आपने कोर्स कर लिया ना, चाहे आप 10 कोर्स करो, चाहे 1000 कोर्स करो, चाहे 10 हजार कोर्स करो, जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, जब तक आप करोड़ों रुपए खर्च नहीं करोगे, तब तक आप नहीं कह सकते कि मैं ये काम किया। जब तक आपने अपनी स्किल्स नहीं डाली ना किसी भी काम के अंदर, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास वो स्किल है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ स्किल से। तो आज के टाइम पे मार्केट के अंदर यही प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज कर लिए, गुरु से ले लिए, किसी से ले लिए, गूगल के उसके ऊपर चले गए, यूट्यूब से जाके सीख लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक उसको वर्क में नहीं डाला है। जब तक आप उसको काम में नहीं लगाओगे तो आपको कैसे पता कि आपकी स्किल रिलेवेंट है भी या नहीं, आपकी स्किल से किसी को फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। जब तक आप कुछ पैसे खर्च करके किसी को रिटर्न ऑन एड स्पेंड नहीं लाके दे सकते, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि मैं आपकी कैंपेन मैनेज कर सकता हूँ? अगर आपको, लेट से मेरा एक क्लाइंट मेरे को 20 लाख रुपए पर मंथ खर्च करने के लिए दे रहा है कि आप एड्स पे खर्च करो ताकि हमारा बिजनेस बढ़े, तो इसका मतलब वो साल के 2.5 करोड़ रुपए मेरे भरोसे मुझको दे रहा है कि भाई तू मेरे 2.5 करोड़ रुपए रख ले, मुझे भरोसा है कि तू मेरा पैसा ये 2.5 करोड़ से 10 करोड़ बना के देगा। क्या आप किसी को कॉन्फिडेंस दिला सकते हो कि भाई अगर आपने 2.5 करोड़ रुपए मेरे साथ खर्च किए, मैं उसका 10 करोड़ आपको बना के दूंगा? ये सिर्फ 4x रिटर्न है, बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इतना कन्विक्शन नहीं है कि आपकी स्किल किसी की हेल्प कर सकती है उसका बिजनेस ग्रो करने में, तो आपको कैसे एक्सपेक्टेशन है कि कोई आपको जॉब अच्छी दे सकता है, कोई अपना प्रोजेक्ट आपको दे सकता है? अगर आपकी वेबसाइट, आपने किसी को एक वेबसाइट बना के दी, आपको कन्विक्शन नहीं है कि अगर कोई इसके ऊपर आता है तो किसी का बिजनेस बढ़ जाएगा, तो कैसे आपको अपना वेबसाइट का प्रोजेक्ट कोई आपको दे सकता है? तो बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, वो वर्डप्रेस सीख लेते हैं, विक्स सीख लेते हैं, किसी फनल बिल्डर के साथ उन्होंने टाइप किया
और एक एंड क्लाइंट को जाके बोलते हैं कि हम आपका फनल बना देंगे, हम आपकी वेबसाइट बना देंगे, हम आपकी ईमेल्स लिख देंगे। किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसकी ईमेल्स कितने लिखते हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसकी कैसी वेबसाइट बनाते हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसके कैसे एड्स चलाते हो। उसको फर्क यही पड़ता है कि अगर आपने उसकी वेबसाइट बनाई, उसके एड्स चलाए, उसके फनल्स बनाए, उसको क्या फायदा होने वाला है। अगर उसने 1 लाख रुपए आपको दिए, उसका 1 लाख का उसको क्या मिलने वाला है। 1 लाख की आपने वेबसाइट बना दी, 1 लाख का आपने फनल बना दिया, अब उसको रिटर्न क्या मिलने वाला है। क्या आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो, क्या उसका पहले जो कन्वर्जन रेट था 4% था, उससे आपने 12% कर दिया, उससे 24% कर दिया। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप किस चीज का चार्ज कर रहे हो। यही फर्क है कि आपके पास डेफिनेटली आपने बहुत सारे कोर्सेज करके, बहुत सारे लोगों से सीख के आप आ गए हो, बट यू डोंट हैव द स्किल्स। आपको वो काम के अंदर डालना ही पड़ेगा। आज के टाइम पे मैंने देखा है बहुत सारे लोग, एक मेरे साथ भी एक बंदे ने काम किया था लगभग 2-3 महीने, उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा थी, वो चाहता था कि मेरे को सब कुछ मिल जाए, आई कैन डू एनीथिंग। क्यों? क्योंकि उसने 10 तरह के कोर्सेज कर रखे थे, बहुत फेमस फेमस गुरु, सबके नाम आप जानते हो अगर मैं बताना शुरू करूं तो, लेकिन उसको कुछ आता नहीं था। क्यों? क्योंकि उन गुरुओं ने इसको सिखाया तो बहुत, लेकिन इसने कुछ काम नहीं किया। उसने सिर्फ वीडियोस देखी और सिर्फ बक दिया इंटरव्यू के अंदर कि मुझे ये आता है। जब आप एक्चुअल किसी को काम देते हो ना, तब पता चलता है कि एक्चुअल में उसको क्या आता है। आपको पेमेंट उसी का मिलता है, आपको काम उसी का मिलता है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, आपको एजेंसी प्रोजेक्ट, उसी का मिल रहा है। तो अगर आप एजेंसी शुरू करने की सोच रहे हो ना, तो ध्यान रखो, अगर आपके पास क्लाइंट आएगा तो जो आपका वैल्यू डिलीवरी सिस्टम है, आप उसको कितना बिजनेस ग्रो करके दे सकते हो, उसके बेसिस पे आपको चूज करेगा। क्लाइंट आपको 15,000 का भी मिल सकता है, क्लाइंट आपको 1.5 लाख का भी मिल सकता है। डिफरेंस बस यही है 15,000 वाले में और 1.5 लाख वाले में, कि 15,000 वाला जो आपको वेबसाइट बनाने के लिए दे रहा है ना, उसको पता है कि आप वैल्यू डिलीवर नहीं कर पाओगे। जो 1.5 लाख आपको पैसे दे रहा है ना, उसको पता है कि अगर आपने उसको 1.5 लाख में फनल बना के दिया, आप वैल्यू डिलीवर करोगे। आपने वैल्यू डिलीवर कर रखी है इन द प्रीवियस, आपकी आपके पास की स्टडीज है, आपके पास पहले के क्लाइंट्स है जो टेस्टिफाई करते हैं कि जब आपने उनका फनल बनाया, जब आपने उनके एड्स चलाए, आपको फायदा हुआ। तो अगर बेसिकली हम उसी क्वेश्चन पे आए कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर आप शुरू करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग करियर शुरू करना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर, तो इसका क्या फ्यूचर है। ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि अगर आप आज शुरू करते हो ना, तो जो भी आज आप कमा रहे हो, आज से 4 साल के बाद आपका जो नेटवर्थ होगा वो 10x होगा। अगर आप बहुत आसानी से काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि बहुत एग्रेसिवली आप स्टार्टअप मोड के अंदर हो, सिर्फ आप एक बिजनेस चला रहे हो, आपको चाहिए कि मेरा इनकम ग्रो हो, तो 10x कर सकते हो आप आने वाले 4 साल के अंदर। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है, अगर आप किसी को सर्व करके उसको वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप स्ट्रगल करोगे, जैसे आप किसी भी फील्ड के अंदर स्ट्रगल करोगे। एक सेल्समैन अगर ज्वाइन करता है किसी पर्टिकुलर कंपनी को, अगर वो अच्छा सेल्समैन है, अगर उसके पास स्किल्स है, अगर वो बार बार रिवाइज कर रहा है, अगर वो जानता है एंड टू एंड उसके कस्टमर को, तो उसका जो प्रोग्रेशन होता है ना उसकी कंपनी के अंदर, वो बहुत जल्दी मैनेजर लेवल से वीपी तक कहीं पे भी जा सकता है, जस्ट बिकॉज उसने कितनी डील्स क्लोज की है, कितना बिजनेस वो लेके आया है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी इतना ही है। आप लीड्स, कोई भी फेसबुक के ऐड चला सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप डेफिनेटली कोर्स चेक कर सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट के अंदर है, आप सीख सकते हो, आपको बेसिक्स आ गए। लेकिन जब तक आपने 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए, आप कैसे कह सकते हो कि मैंने उसको अक्वायर करके बहुत अच्छा मेरा पकड़ बन गई है स्किल के ऊपर और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने 12 करोड़ रुपए खर्च कर रखे हैं एड्स के ऊपर और अपने क्लाइंट को रिजल्ट दिला रखे हैं, वेरिंग फ्रॉम 5x टू 30x, 35x। तो अगर आपको किसी कॉन्फिडेंटली किसी क्लाइंट के पास जाना है, उसको अप्रोच करना है, उसको बताना है, तो आप कैसे बताते हो? आप पहले ये बताते हो कि मैंने ये पहले डिलीवर कर रखा है। और पहले डिलीवर कैसे होता है? जब आप काम करना शुरू करते हो। तो स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ। अपनी जो स्किल्स है उसको एक्शन के अंदर लेके आओ, और जब वो एक्शन में आएगी तभी उसका यूजफुलनेस आपको पता चलेगा। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना चाहते हो, डेफिनेटली आप शुरू कर सकते हो, बट अपने स्किल्स पे काम करना शुरू करो। स्किल्स पे काम कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक अभी मेरे साथ एक बंदा काम कर रहा है, उसने ज्वाइन किया, तो उसने बोला कि सर मेरे को एड चलाने आते हैं। मैंने उसको एक एड कैंपेन बनाने के लिए दिया। मेरे को देखते ही पता चल गया कि उसने कभी कैंपेन बनाई नहीं है, उसने सिर्फ देखा है। तो जब मैंने उसको गाइड किया, मैंने बताया कि भाई पहले आप 10 लाख 15 लाख रुपए सिर्फ ऑब्जर्व करो जब वो खर्च होता है। 15 लाख रुपए आप देख लोगे ना खर्च होते हुए, खर्च हो रहे हैं, क्या चीजें हो रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, तब जाके आप उसके अंदर डिसीजन मेकिंग शुरू करो। तो आप सबसे पहले, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, अगर आप 20-25 साल के लड़के हो जो पहली बार इस जॉब के अंदर जा रहे हो, उससे कम के भी पहली बार आप जॉब करने की कोशिश कर रहे हो, लुक फॉर एन इंटर्नशिप। कोई इंटर्नशिप ज्वाइन करो,
4-5 इंटर्नशिप करो सेम चीज के अंदर। अगर आप एसईओ के अंदर जा रहे हो, सेम एसईओ के अंदर 5 की 5 इंटर्नशिप करो। अगर आप पेड मार्केटिंग के अंदर जा रहे हो, 5 की 5 इंटर्नशिप पेड मार्केटिंग के अंदर करो। तो एक ही फील्ड के अंदर इंटर्नशिप करो, उसको इतना अच्छा कर लो, अपना इतना पक्का कर लो ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। अगर आप पेड मार्केटिंग में जा रहे हो और आपने अगर किसी को असिस्ट किया पेड कैंपेन्स के लिए, लेट से 5 लाख का, 5 इंटर्नशिप की आपने, 20 लाख की कैंपेन आपने अगर देख लिए कि यार 20 लाख रुपए मैंने खर्च करके देखा है, डेफिनेटली आपने खुद नहीं किया होगा, लेकिन आपको वो एहसास हो जाता है कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना आ रहा है, किस इंडस्ट्री के अंदर कैसे वर्क करता है, तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। अब जब आप इतना देखोगे तो डेफिनेटली वो एजेंसी आपको फिर धीरे धीरे मैनेज करने के लिए भी दे सकती है। साइड कैंपेन्स, छोटे कैंपेन्स अगर कुछ चल रहे हैं कि आप ये मैनेज करके देखोगे आपके कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो जब आपको धीरे धीरे चीजें पता लगने लगती है, आपका कॉन्फिडेंस आता है, डेफिनेटली आप अगर जॉब के अंदर हो, आप स्केल कर सकते हो अपने जॉब के अंदर भी बहुत फास्ट। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप जॉब के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। जॉब के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो अपने एम्प्लॉयर को कि मैं रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं देखूँ ना, जब मैंने जॉब शुरू किया था, मेरे पहले जॉब के अंदर जो सैलरी थी, मैंने जब वो स्विच किया जॉब 1 साल के बाद, मेरी सैलरी डबल हुई। और जब मैंने वो जॉब स्विच किया, मेरी सैलरी डबल हुई। तो आप कैलकुलेट करके लेट से 10,000 की भी मेरी जॉब थी, तो दूसरी जॉब के अंदर 20,000 की हुई, तीसरी जॉब के अंदर 40,000 की। ये डेफिनेटली 10,000 मेरी नहीं थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस हिसाब से मेरी सैलरी चेंज हुई। तो आप देख सकते हो कि और अगर किसी भी कंपनी अंदर जाओगे ना, कोई भी नेक्स्ट कंपनी आपको 10 से 15% से ज्यादा जॉब हाइक नहीं देती। मेरे को 100% कैसे मिला? क्योंकि मैंने वैल्यू डिलीवर की थी अपनी पिछली कंपनी के अंदर। और जब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए, तब जाके मैंने अपनी एजेंसी शुरू की, क्योंकि मेरे पास स्किल्स था। पहला कि मैं क्लाइंट कैसे लेके आ सकता हूँ, B2B मार्केटिंग। दूसरा, मेरे पास स्किल्स था कि मैं अपने क्लाइंट को कस्टमर कैसे लेके आ सकता हूँ, चाहे वो B2B के अंदर हो चाहे B2C के अंदर हो। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि आपके पास स्किल होनी चाहिए। पहला, अपने लिए क्लाइंट लेके आओ, कैसे लेके आओ, और उसके बाद एक बार क्लाइंट आ जाता है तो उसकी कैसे हेल्प करो उसका बिजनेस ग्रो करने के लिए। और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो भी शुरू करते हैं ना, 99% डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज फेल होती है, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पाती है उनको क्या प्रोवाइड करना है अपने एंड कस्टमर को। वो जब शुरू करते हैं ना, क्योंकि देखो, अगर आपको कंपनी शुरू करनी है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। 1 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर कंपनी रजिस्टर हो जाती है आज के टाइम पे। तो लोग चाहिए, डायरेक्टर्स, साइन करो, सब कुछ हो गया। असली प्रॉब्लम शुरू होती है जब आप रजिस्टर करा लेते हो, उसके बाद क्लाइंट कहाँ से आएगा, उसके बाद चीजें कैसी होंगी। तो अगर आपने आज तक डिजिटल मार्केटिंग नहीं की है, अगर आपने आज तक क्लाइंट सर्विसिंग नहीं की, अगर आपको नहीं पता कि B2B मार्केटिंग कैसी होगी, तो आपने और सिर्फ दूसरों को देख के कोई कोर्स करके आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करने कंपनी रजिस्टर करा ली, तो आप डेफिनेटली फेल होने वाले। कभी भी जो प्रोग्रेस होता है ना, उसको आप जंप करके आगे नहीं जा सकते, आप एक्सेलरेट कर सकते हो। जो काम कोई दूसरा मार्केटियर 3 साल के अंदर कर रहा है, लेट से 3 साल के अंदर एक मार्केटियर ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए, वही 3 साल के अंदर अगर मैंने 12 करोड़ रुपए खर्च किए, तो डेफिनेटली मेरा जो एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपोजर है बड़े कैंपेन्स मैनेज करने का। अगर वो किसी मार्केटर ने 50 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे, तो डेफिनेटली उसको मेरे से ज्यादा एक्सपोजर होगा बड़े कैंपेन्स मैनेज करने का। तो आप एक्सलेट कर सकते हो अपनी ग्रोथ को, लेकिन जो स्टेप्स होते हैं वो स्किप नहीं कर सकते। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डेफिनेटली शुरू करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप फेल ना हो, सबसे पहला आप कोई इंटर्नशिप ज्वाइन करो किसी अच्छी एजेंसी के अंदर, किसी कंपनी के अंदर। आप सीखो कि चीजें कैसी होती हैं, वो अप्लाई करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे क्लाइंट्स ढूंढना शुरू करो। और जब आपके पास क्लाइंट्स आने लगे, तो अपनी जो स्किल्स है उसको अप्लाई करो और ग्रो करो। और जब आपके पास धीरे धीरे क्लाइंट्स आने लगे, तो डेफिनेटली आप अपनी एजेंसी शुरू कर सकते हो। आज के टाइम पे पैंडेमिक के बाद सबको पता है कि कोर्स का बिजनेस क्या धड़ल्ले से भागने लगा है, और इन लोगों ने इतना चूतिया बनाया है लोगों को कि कोई हद नहीं है। तो आपको क्या करते हैं, ये डेफिनेटली आपको सबको पता है कि फनल कैसे काम करते हैं, सबने पढ़ रखा होगा कि एक बार वो लेके आएंगे, आपको मल्टीपल चीजें बेचते रहेंगे। क्या वो लोग वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं? और वैल्यू डिलीवर कर भी पा रहे हैं, तो क्या आप लोग उनसे सीख पा रहे हो? तो अगर आप किसी कोर्स के अंदर इनरोल कर रहे हो ना, तो आप सबसे पहले ये सोचो कि किसी भी कोर्स के अंदर इनरोल करने से पहले व्हाट इज द आउटकम दैट यू आर गोइंग टू गेट। अगर आपने लेट्स से गूगल एड्स का कोर्स ज्वाइन किया, वो कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको क्या आउटकम मिलेगा? आपके पास स्किल, लेट्स से उसने सिखाया, उसने दिखाया सब कुछ, क्या आपके पास क्लाइंट है वो चीजें अपनी इंप्लीमेंट करने के लिए? अगर आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे सीखोगे? किसी ने दिखा दिया यार मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च किए, देख लो, बट आपके पास कोई क्लाइंट ही नहीं है जहाँ पे आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हो कि चीजें काम करती भी है या नहीं करती है। उसने किसी और इंडस्ट्री का दिखाया, उसने कोर्स बेचने का दिखाया, अगर उसने जो एड कैंपेन आपको दिखाया ना, वो दिखाया कि जो कोर्स आपको भेज रहा है उसी के एड कैंपेन दिखा रहा है, वो उसके क्लाइंट की कैंपेन नहीं दिखा रहा है। तो आप अगर किसी के कोर्स के अंदर एनरोल कर रहे हो, तो आप देखो कि आपका एंड आउटकम क्या है, ताकि आपको पता चले कि कोर्स मेरे लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं।
तो लेट्स से अगर आपको कोई एजेंसी शुरू करनी है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मेरे पास एक स्किल हो जो मैं सीखूं, वो स्किल लेके मैं जाऊं किसी इंटर्नशिप के अंदर, इंटर्नशिप के बाद मैं जॉब करूं, जॉब के बाद मैं अपनी एजेंसी शुरू करूं, राइट। आप इतना लंबा प्रोसेस बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते कि आपने एजेंसी शुरू कर दी अब आप स्किल सीखना शुरू कर रहे हो, क्योंकि आपको वहां पे भी टाइम लगेगा। आपने कंपनी शुरू कर दी तो अलग से हेडेक हो गया, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोच के डिसीजन लो। अगर किसी कोर्स के अंदर इनरोल कर रहे हो, किसी प्रोग्राम के अंदर इनरोल कर रहे हो, कोई कंपनी शुरू करने के लिए सोच रहे हो, तो आप पहले सोचो कि उसका आउटकम क्या होने वाला है, क्या आप चाहते हो उस पर्टिकुलर डिसीजन से, तभी आप वो डिसीजन लो, राइट। तो अगर आप देखोगे ना, आपने कोई भी कोर्स किया, ऐसा नहीं होता कि एक कोर्स करने के बाद आपकी डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाती है। प्लेसमेंट होती है तो आपकी डायरेक्टली 1 करोड़ का पैकेज लगता है, क्योंकि जो 1 करोड़ का इंडिया में पैकेजेस भी लगते हैं ना, वो गिने चुने लोग होते हैं किसी आईआईटी से, वो भी इंडिया के अंदर नहीं होते, उनका पैकेज आता है दूसरी कंट्री के अंदर। तो अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे, जो रेशियो होता है वहां पे एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो वो भी इंडिया के हिसाब से 20-25 लाख का ही रह जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने 4 साल की इंजीनियरिंग की, तब जाके हमको 20,000, 25,000, 50,000 की जॉब लग रही है, 1 लाख रुपए की जॉब लग रही है। बट व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग, आप चाहे बिजनेस हो चाहे फ्रीलांसर हो, बिजनेस क्या एक्सपेक्ट करता है कि मेरे अंदर, मैंने अगर डिजिटल मार्केटर को हायर किया, वो मेरा बिजनेस 10x करके दे देगा अगले 2-3 महीने के अंदर। वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए डाले तो मेरे 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो, आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, उनको आपको बताना ही पड़ेगा कि एक्चुअल में चीजें कैसे काम करती है। और अगर आप अपना करियर शुरू कर रहे हो, तो आपको अपना भी देखना पड़ेगा कि क्या आप स्पेंड कर सकते हो, कितना टाइम आपको लगाना पड़ेगा एक स्किल को एक्चुअल में बेटर करने के लिए। अगर आपको एक्चुअल में डिजिटल मार्केटर बनना है, और डिजिटल मार्केटिंग ये नहीं है कि आपका डिजिटल मार्केटिंग का एक टॉप आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग यही कर सकते हो। आप किसी कंपनी को अगर ज्वाइन कर रहे हो ना, तो आपको उनको हेल्प करनी पड़ेगी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर भी। डिजिटल मार्केटिंग एक बॉक्स के अंदर चीज आ जाती है, लेकिन मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टर्म है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेटली एक बहुत डोमिनेंट चीज हो चुकी है आज के टाइम पे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग अभी भी मार्केटिंग का सबसेट ही है। तो आपने अगर 4 साल का कोई कोर्स किया होगा, 2 साल की एमबीए की होगी, उसके बाद आप जो रिटर्न अपना देखते हो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपने 10, 15, 20 लाख की यू नो एमबीए किया, उसके बाद में आपका अगर 10 लाख का जॉब लगा, तो आप देख सकते हो कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 2 साल के अंदर वापस आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आप वैसे ही सोचो कि अगर आप अपना टाइम लगा रहे हो, अपने इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, कितने टाइम के अंदर आप वो इन्वेस्टमेंट वापस लेके आ सकते हो। तो आपको मेहनत तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, मेहनत आपने कॉलेज के अंदर भी की। कॉलेज के अंदर ये है कि आपके पास एक डिफाइंड पाथ हो जाएगा, यहाँ पे आप अपना पाथ खुद क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास फ्री टाइम है ना, तो आप ऐसे ग्रीन स्क्रीन लगा के एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपके पास फ्री टाइम नहीं है, तो आप अपने क्लाइंट को सर्विस करते रहो, राइट। अगर आपके पास फ्री टाइम है, तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हो, अपना अलग से बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये रिमोट जॉब है। तो आपको काम तो यहाँ पे भी करना ही पड़ेगा। आपको बस ये मेंटेलिटी से बाहर जाना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जाके मैंने धड़ल्ले से पैसे बनाने शुरू कर देने, और वो पॉसिबल नहीं है। सेम चीज अप्लाई होती है, आप कोई भी कोर्स करो, चाहे एमबीए करो, चाहे बीटेक करो, चाहे और कोई भी कोर्स करो, आपको वहां पे मेहनत करनी पड़ती है, टाइम का इन्वेस्टमेंट, पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आपको रिजल्ट आने लगते हैं। सो इट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और अभी है ना, ये चीज किसी से भी छुपी नहीं है कि रिसेशन का टाइम वापस आ गया है, जो कहते हैं कि हर 7 साल के आसपास में आता है, 6-7 साल की बीच में आता है। तो 8 के अंदर आया, 15-16 के अंदर थोड़ा सा लगा, उसके बाद अभी हमको लग रहा है कि पेंडेमिक के बाद वापस वो रिसेशन वाला टाइम आ रहा है, क्योंकि हम यूएस के अंदर वो देख रहे हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं। किसी कंपनी ने 1,000 लोगों को ले ऑफ किया, किसी ने 10,000 को किया। इंडिया के अंदर भी ये थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है, और ये आने वाला है 2023 के अंदर, बहुत ज्यादा ले ऑफ्स होने वाले हैं। कौन ले ऑफ नहीं होगा, किसकी नौकरी नहीं जाएगी? वो वही है जिसके पास स्किल्स हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ना, और आपको लगता है कि मैं सर्वाइव कर जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको स्किल्स सीखने ही पड़ेंगे, और आपका जो पेमेंट होगा, जो आपको पे आउट होगा, वो आपके स्किल्स के बेसिस पे होगा। आप किसी कंपनी का कितना हेल्प कर सकते हो, उसके बेसिस पे ही आपकी हेल्प होगी। अगर आप किसी कंपनी को 10 करोड़ से 20 करोड़ पे पहुंचा सकते हो ना, तो डेफिनेटली वो कंपनी हिचकिचाएगी नहीं आपको 10 लाख 20 लाख रुपए देने में, आपकी सर्विस फी। और अगर आप किसी कंपनी का 10 करोड़ का पहले ही रेवेन्यू है, आपके साथ काम करने पे अगर उसका नुकसान होता है, तो डेफिनेटली कोई भी आपको पे नहीं करेगा। तो ये लगा के चलो कि ये टाइम ओवरऑल जो जॉब मार्केट है और बिजनेस मार्केट है, उसके लिए बहुत खराब होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो बुरे टाइम के अंदर, तो वो बंदा आपको कभी नहीं भूलेगा, और वो बंदा कभी भी आपको पे करने से नहीं चुकेगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है कि इस करियर के अंदर जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटर्स पैदा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस गुरुज। तो गुरुज ऐड चलाते हैं, आपको
100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए के अंदर कोर्स करा देते हैं और आप अपने आप को डिजिटल मार्केटियर कंसिडर करना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं होता। जो कंपनी है जो आपको हायर करने वाली है, जो एक बिजनेस है आपको फ्री एज अ फ्रीलांसर, एज ए एजेंसी हायर करने वाला, वो पागल नहीं है। वो जब हायर करता है वो अपनी जेब से आपको पैसे दे रहा है। इसका मतलब वो देखेगा कि आपको एक्चुअल में आता क्या है। पता कैसे चलता है? डेफिनेटली उसको नहीं पता होगा डिजिटल मार्केटिंग क्या है। पता कैसे चलता है? प्रीवियस केस स्टडीज। पता कैसे चलता है? कि आपके स्किल्स का वैल्यू देखेगा। पता कैसे चलता है? वो देखता है कि आप उसकी बिजनेस को कैसे समझने की कोशिश करते हो। तो जो कंपटीशन है ना, वो तो हर फील्ड के अंदर, हर जगह कंपटीशन है डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। जस्ट बिकॉज लोग अपने प्रीवियस जॉब जो पेंडेमिक से पहले तो उसे छोड़ के स्विच करना चाहते हैं रिमोट जॉब्स के अंदर, तो थोड़ा बढ़ गया है। और कोडिंग से ज्यादा लोग सोचते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लूंगा। लेकिन एक अच्छा मार्केटर बनना सिर्फ एक कोर्स करके पॉसिबल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस सोचती कैसे। आपको समझना पड़ेगा कि एक बार वो आपके फनल के अंदर आ जाते हैं तो उसको कैसे वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आप मैक्सिमम लाइफ टाइम वैल्यू निकाल सकते हो कस्टमर से। और ये सीखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप एक्चुअल में काम करते हो। आप फ्लफ नहीं करते। आप किसी को ये नहीं बोलते फिरते कि यार मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपने जब एक्चुअल में काम किया होगा, किसी बिजनेस को ग्रो कराया होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो कंपटीशन के बारे में एक बार भूल जाओ, स्किल्स पे ध्यान दो, स्किल्स सीखो, अप्लाई करो। बहुत सारी स्किल्स हैं जिसके लिए आपको पेड मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं है। आप एसईओ सीख सकते हो, अपनी खुद की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो। जब वो रैंक होने लग जाए तो आप उसको दिखा सकते हो कि दिस इज द प्रोजेक्ट आई हैव वर्कड ऑन। बहुत सारे स्किल्स आपने किसी सोशल मीडिया चैनल को ग्रो कर दिया, पैसे लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एडिटिंग स्किल्स है, वीडियो एडिटिंग की स्किल हो गई, और कॉपी राइटिंग की स्किल हो गई। इसके अंदर आपको पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना एफर्ट देना है। आपने अब किसी लैंडिंग पेज की कॉपी लिख के अगर किसी मार्केटर को दे दिया और उसने टेस्टिमोनियल दे दिया कि इसकी कॉपी की वजह से हमारा ऑप्टिन है वो 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, दैट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? तो आपको सोचना है कि कंपटीशन कितना रिलेवेंट है। जब आपके पास अच्छी स्किल्स है आप किसी की हेल्प कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास दम होना चाहिए कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो। तो जितनी भी कंपनीज है ना, अभी देखो फंडिंग डेफिनेटली कंपनीज के पास आ रही है। और कंपनी अब से पहले तो अंधाधुंध पैसा खर्च करती थी, अब थोड़ी कॉन्शियस हो गई है। वो चाहती है कि उनका पैसा सही जगह खर्च हो। तो वो भी चाहेंगी कि अच्छे मार्केटर्स उनके पास, ऐसे मार्केटर्स आए जो बिजनेस समझते हो। तो अलॉन्ग विद द मार्केटिंग आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस भी कैसे काम करता है, बिजनेस एक्चुअली में पैसा कैसे बनाता है। क्योंकि मैंने देखा है, मैं एक कंपनी के लिए हायर कर रहा था, एक स्टार्टअप कंपनी 20 पीपल की। उन्होंने पहले किसी को आउटसोर्स कर रखा था, फिर उन्होंने बोला कि हमको हायरिंग करनी है, तो कैन यू हेल्प विद ये दिस पर्टिकुलर थिंग। तो मैंने उनके इंटरव्यूज लिए, जितने भी मार्केटियर्स से मैक्सिमम लोग को सिर्फ एड्स चलाना आता है। उन्होंने क्रिएटिव बनाया, उन्होंने एड्स चला दिया, बेसिक टारगेटिंग की फेसबुक के ऊपर, एंड दैट्स इट। एक अच्छा मार्केटर अगर आपको बनना है ना, तो ये तो यार हर कोई कर सकता है। ये तो मैं, जो मेरा 1 महीने पुराना इंटर्न है, वो भी कर सकता है। तो आपका अगर 4 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसके अंदर और मेरे 1 महीने पुराने इंटर्न के अंदर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि आप कितने अच्छी तरह बिजनेस को समझते हो। एड चलाना मार्केटिंग नहीं है, बिजनेस को समझ के उसके रिलेवेंट मार्केटिंग कैंपेन चलाना मार्केट। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये ओवर द ईयर्स विद एक्सपीरियंस आप सीखना शुरू करते हो। तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है। अगर आप किसी भी जॉब साइट पे जाओगे तो डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी जॉब्स हैं, कुछ भी कमी नहीं है। आप डेफिनेटली उनको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेसेस हैं इंडिया के अंदर। आप अगर देखोगे ना, तो इंडिया के अंदर लाखों करोड़ों बिजनेसेस हैं। और हर महीने 10,000 से 20,000 बिजनेसेस नए खुल रहे हैं। इन सबको मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इन सबको मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा स्कोप है, हर बिजनेस को ग्रो करना है। किसी भी बिजनेस को ऐसा नहीं है कि उसको डाउन जाना है। हर कोई चाहता है ग्रोथ, और ग्रोथ के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो ये तो अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दो कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गया है, बहुत ज्यादा लोग इसके अंदर आ गए हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं, बहुत अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं दुनिया के अंदर जिनको आप हेल्प कर सकते हो। किसी भी एक पर्टिकुलर नीश को पकड़ो, उनकी हेल्प करना शुरू करो, एंड यू विल डेफिनेटली ग्रो। अगर आपको ये देखना है ना कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एक्चुअल में रिक्वायर्ड किसको होती है, पहली चीज, कोई भी बिजनेस या दूसरा कोई भी पर्सनल ब्रांड। ये दो लोग ऐसे हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। तो पर्सनल ब्रांड के पीछे अभी मत भागो, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा काम हो जाता है। आपको एक्चुअल में एक ब्रांड को समझना पड़ता है। बहुत ज्यादा आपको ब्रांडिंग की नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको किसी पर्सनल ब्रांड को संभालना है। लेकिन आप किसी भी बिजनेस की हेल्प कर सकते हो। छोटे से छोटा बिजनेस, चाहे एक ठेले वाला भी होगा ना आपके आस पड़ोस के अंदर, आप अगर उसकी हेल्प कर देते हो ज्यादा कस्टमर लाने के लिए, तो वो भी बहुत खुश होगा। क्योंकि मैक्सिमम एक अच्छी लोकेलिटी के अंदर कोई ठेले वाला है ना, तो उसका 2 से 3 लाख का रेवेन्यू आराम से होता होगा। अगर आप 5,000 एड्स के अंदर स्पेंड करके
और 10,000 खुद की चार्ज लेके अगर आप उसके ऐड चला के महीने के अंदर उसको ज्यादा कस्टमर लेके आ सकते हो, क्योंकि इनके रिपीट कस्टमर्स होते हैं। अगर इनका खाना अच्छा है, इनकी यू नो जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छा है, तो इनके पास रिपीट कस्टमर्स आते हैं, तो इनका आराम से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। तो एक ठेले वाले से लेके बिग कॉर्पोरेट्स, बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट आज के टाइम पे डोमिनेट करना चाहता है अपने डिजिटल स्पेस को। डिजिटल स्पेस आज के टाइम पे जो आप देख रहे हो वही नहीं है, बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी आ गई, वर्चुअल रियलिटी आ गई है, और मेरे क्लाइंट्स हैं जो एक्चुअल में इस के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये बढ़ता ही जा रही है, और ऐसा नहीं है मेटा जैसे ही सक्सेसफुल होता है या इसका और ज्यादा पेनिट्रेशन होता है तो मार्केटिंग का स्कोप और बढ़ जाएगा। और डेफिनेटली अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है। तो छोटे से छोटा जो एक पनवाड़ी भी होगा किसी लोकेशन पे, उससे लेके बड़े से बड़े कॉर्पोरेट्स तक कोई रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग की, और आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो डेफिनेटली उसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी डिजिटल मार्केटिंग। प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, सीखना शुरू करो। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन आते हैं कि यार हमको कब डिजिटल मार्केटिंग शुरू करनी चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट स्टेज, कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो यार देखो, मेरे को लगता है कि सबसे इजीएस्ट फील्ड अगर आपको शुरू करना है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, जिसके अंदर कोई भी एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई डिग्री चाहिए होगी, आपको कुछ चाहिए होगा, वो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड ही है। अब विदाउट एनी एक्सपीरियंस, कोई भी एज का बार नहीं है, आप 10 साल के हो तभी भी शुरू कर सकते हो। आपको डेफिनेटली बेसिक कंप्यूटर समझना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं, आपको मार्केटिंग समझ में आनी चाहिए। आप 10 साल के भी शुरू कर सकते हो, आप 50 साल 60 साल के हो, रिटायरमेंट ले चुके हो, तभी भी आप शुरू कर सकते हो। तो देर इज नो सच बार कि आप ये आपके पास होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए तभी शुरू कर सकते। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर घुस तो गए, लेकिन आपने सीखा नहीं, आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, आपने सिर्फ एक कोर्स किया और बताने लगे कि मेरे को सब कुछ आता है। ऐसे नहीं होगा। आपको अगर सीखना है, आपको अगर उसके अंदर आना है, तो डेफिनेटली टाइम लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट लगेगा, और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना, तभी आपको उसका फल मिलता है। तो कोई भी आप भूल जाओ, अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको करियर स्विच करना, आप डेफिनेटली कर सकते हो। मैं तो आप सबको बोलूंगा, मैं तो इन्वाइट करूंगा लोगों को कि इस फील्ड के अंदर आओ, क्योंकि इंडिया को डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, इंडिया को डिजिटल मार्केटर्स चाहिए, ताकि जो इंडिया के अंदर इतने सारी चीजें बनती हैं जिसका प्रमोशन करना बहुत मुश्किल है। इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स, ऐसा नहीं है कि चाइना से सस्ता या खराब प्रोडक्ट बनाते हैं, चाइना से बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, बस इनके पास बहुत अच्छे ब्रांडिंग मैनेजर्स नहीं है, इनके पास बहुत अच्छे मार्केटर्स नहीं है, ताकि जो इनकी प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड लेके जाए। तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटर बन के उनकी हेल्प कर सकते हो। जब आप सर्विस के भाव से जाते हो ना, तभी आप किसी भी कस्टमर की हेल्प कर सकते हो। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जाने की। आप कभी भी किसी भी एज के अंदर, किसी भी बैकग्राउंड के साथ इसके अंदर आ सकते हो और स्केल कर सकते हो। इसके अंदर आके आप अपना करियर बना सकते हो। और अगर मैं आज से 10 साल का फ्यूचर देखता हूँ, जितनी भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो मेरे को लगता है कि 10 साल डिजिटल मार्केटिंग कहीं पे भी नहीं जाने वाली, बस ये इवॉल्व होने वाली है। और जब ये इवॉल्व होगी तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेगी कि आप दुनिया के टॉप मार्केटर्स के अंदर शुमार हो सको। अगर हम कुछ ट्रेंड्स की बात करें ना कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं 2023 के आगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो मैं अगर इस वीडियो के एंड में ये बात करूं कि क्या ब्राइट फ्यूचर है डिजिटल मार्केटिंग का, और किन चीजों पे आप आज से काम करना शुरू कर सकते हो। चाहे आप अगर एक स्टार्टअप आप चाहते हो कि आप एक प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हो, और डिजिटल के हिसाब से आप कैसे कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप ये सब चीजें कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप फ्रीलांसर हो, डिजिटल मार्केटर हो, कोई एजेंसी ओनर हो, तो आपको कैसे अडेप्ट करना है अपने आप को जो फ्यूचर के अंदर चेंजेस होने वाले हैं उसके लिए। तो पहला है वॉइस पावर्ड थिंग्स, सारी की सारी चीजें वॉइस पे जाने वाली हैं। आप ये टाइपिंग करना और ये सब करना छोड़ना पड़ेगा। तो आपका जो एसईओ होगा, आपका जो कंटेंट होगा, आपका जो सर्च होगा, वो वॉइस के ऊपर काम करना चाहिए। वॉइस के लिए आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, एसईओ को भी, आपकी वीडियोस को भी, हर चीज को। तो आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपके जो जितने भी एआई टूल्स आ रहे हैं ना, वो भी देखोगे वॉइस कमांड के ऊपर काम कर रहे हैं। आपका एलेक्सा भी वॉइस कमांड पे काम कर रहा है, आपका गूगल असिस्टेंट भी वॉइस कमांड पे काम कर रहा है। लोगों ने टाइपिंग करना कम कर दिया है, वॉइस सर्च करना ज्यादा शुरू कर। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है आज के टाइम पे क्रिएटिव लोगों का, वो है एआई पावर्ड टूल्स। एआई इतनी पावरफुल हो गई है, ओपन एआई का सबको पता है, जैस्पर का सबको पता है, कॉपी डॉट एआई का सबको पता है। ये टूल्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि आपकी कॉपी लिख सकते हैं। ये टूल्स इतने पावरफुल हो गए हैं, आपका मार्केटिंग प्लान बना सकते हैं। इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं कि आपको एक क्रिएटिव बंदे की शायद जरूरत कम होने लगे। तो अगर आपको लगता है ना कि आपका
क्रिएटिव एजेंसी या कुछ भी है, तो आपको लगता है कि अगर आपका बिजनेस खतरे के अंदर आ रहा है, आप एक चीज है जो आपके बिजनेस को बचा सकती है। जितने भी एआई टूल्स है ना, ये कोई नई चीज नहीं सोच सकते, ये वही सोच सकते हैं जो इनको फीड किया गया है, और जो इनको पहले से फीड किया गया है उसी का एमलगेशन करके ये नई चीजें बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग है, वो नई चीजें सोच सकता है, वो ह्यूमन को समझता है। एआई टूल्स ह्यूमन को नहीं समझता है। एआई टूल सिर्फ आपको चीजें दे सकता है, एट द एंड ऑफ इट वो ह्यूमन ही है जो बाय करने वाला है, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि एआई टूल आपको कॉपी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, आप उसको एज अ असिस्टेंट यूज कर सकते हो, बट उसको हेड मत बनाओ, उसको पूरा का पूरा कंट्रोल मत दो। आप हेड रहो और इन टूल्स को डेफिनेटली कंटेंट आइडियाज के लिए यूज करो, किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। लेकिन एआई एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ये ट्रुथ है, और इससे आप हट नहीं सकते, इसको आप झुठला नहीं सकते। इसको आपको अपनी मार्केटिंग के अंदर यूज करना ही पड़ेगा, इसको लेके आना ही पड़ेगा। बस एक चीज याद रखो कि आप इन टूल्स को कंट्रोल करो, इन टूल्स को खुद को कंट्रोल मत करने दो। और मेरे को लगता है ना, पिछले साल हमने सोशल मीडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा ऐसा देखा कि सुनामी सी आ रखी है। इलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय किया, मार्क जकरबर्ग की तो फटी पड़ी है बिल्कुल, पूरे के पूरे स्टॉक्स डाउन जा रहे हैं। टिकटॉक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है, लेकिन मेरे को लगता है कि अभी भी ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म स्टैग्नेंट हो गए हैं, अभी भी चांसेस हैं कि नए प्लेटफॉर्म आ सकते हैं। अभी भी चांसेस है कि जो करंट प्लेटफॉर्म है वो और ज्यादा इवॉल्व हो सकते हैं। तो हमको ऐसा नहीं है कि आपको अगर लग रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर अब बिल्कुल स्टैग्नेंट हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही इनको लगता है कि एक नया ह्यूमन इमोशन है जो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा देर रुक सकता है, उसको वो यूज करने वाले हैं, उसको वो एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। तो अगर ये एक्सप्लोर करने वाले, डेफिनेटली वो मार्केटिंग के अंदर आप यूज कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया इज स्टिल गोइंग टू ग्रो। मार्क जकरबर्ग ऐसे ही हार नहीं मारने वाला, कुछ ना कुछ वो जरूर लेके आएगा। आई थिंक व्हाट्सएप के अंदर ही आपकी पूरा का पूरा सिस्टम वो बैठा देगा, आपको उससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और डेफिनेटली जो बाकी सोशल मीडिया भी है, वो भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं बिगेस्ट मार्केट कैप्चर करने के लिए। तो सोशल मीडिया डेफिनेटली आपको छोड़ना नहीं है अभी के लिए। तो और जो फेम है ना, वो ऐसी चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट करती ही करती है। तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन गए, उनके पास मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं, बट बहुत ज्यादा माइक्रो फॉलोवर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, जिनके 10-20 हजार 50 हजार 1 लाख तक फॉलोवर्स हैं। ये वो लोग हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि बड़े इन्फ्लुएंसर को पैसे देना, कुछ भी करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। लेकिन जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स है, उनकी इकोनॉमी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है, और ये आपको अपनी मार्केटिंग के अंदर यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप कंसिडर करो कि आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर के साथ अपना कंटेंट बनाओ, उनके साथ कोलैबोरेट करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो और आपकी भी हेल्प। एक मेरे को चीज लगती है जो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाली है आने वाले टाइम में, वो है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी की हम मेटा की बात करते हैं कि हम वर्चुअली लोगों से बात करेंगे, जो भी करेंगे, मेरे को लगता है उसका इतना बड़ा फ्यूचर नहीं है। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी जिसके अंदर आपको लगता है कि अलोंग विद द लाइव थिंग्स जो दैट यू आर सीइंग, राइट, उसके साथ अगर आप कुछ चेंजेस दे सको। लेट्स से अगर आप किसी स्ट्रीट पे जा रहे हो और गूगल मैप आपको दिखा रहा है एक एरो लेफ्ट मुड़ने के लिए, वो ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर आ जाता है, जो ऑगमेंट करता है आपकी रियलिटी को, जो एक्चुअल रियलिटी है उसके अंदर कुछ एडिशन दे देता है ताकि आपकी और हेल्प हो। तो मेरे को लगता है ऑगमेंटेड रियलिटी बहुत बड़ी चीज होने वाली है 2023 ऑनवर्ड्स। तो डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत काम भी चल रहा है, और आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा अपनी मार्केटिंग के अंदर। जैसे ही आता है तो आप सबसे पहले मार्केटर तैयार रहो जो उसको कैप्चर करो और अपनी मार्केटिंग के अंदर यूज कर सको। तो आई थिंक मैंने बहुत ओपनली इस वीडियो के अंदर बात की कि क्या फ्यूचर होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग का। अगर आपको डर है ना कि डिजिटल मार्केटिंग एक बबल है जो कभी भी फट सकता है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड डिजिटल की तरफ जा रहा है और डिजिटल इज द नीड ऑफ द आवर। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास स्किल्स नहीं होती है, राइट। तो स्किल तो आप यार सीख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बहुत सारी बना रखी है और मैं और बनाता रहूंगा। आपको अगर कुछ और लगता है जो मैंने इस वीडियो के अंदर मिस किया, या आपके कोई भी क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली मैं कंसिडर करूंगा उनको आंसर करने के लिए। आपके क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं, आपके क्वेश्चन आएंगे तभी मैं आंसर कर सकता हूँ, राइट। तो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताओ कि आपके और कोई क्वेश्चन है क्या। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको पता चले कि उनको घबराना नहीं है, इस फील्ड के अंदर डेफिनेटली आ सकते हैं, लेकिन उतनी ही मेहनत लगेगी जितनी किसी और फील्ड के अंदर लगती है। डिजिटल मार्केटिंग जल्दी पैसा बनाने की स्कीम नहीं है, जो बहुत सारे लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।